फलक से चांद उतरेगा और तारे भी मुस्कुराएंगे। हमें खुशी तब होगी जब आप वीडियो पूरा देख पाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग भी बहुत ही पावन, पवित्र और मोटिवेशनल है, क्योंकि आज का प्रसंग हमने रामायण से लिया है। इस प्रसंग के माध्यम से आप जान सकेंगे कि जनक जी ने सीता स्वयंवर में आने के लिए राजा दशरथ जी के यहाँ निमंत्रण क्यों नहीं दिया। जी हाँ मित्रों, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा और ना ही कोई बैर, फिर भी जनक जी ने सीता स्वयंवर में आने के लिए दशरथ जी के यहाँ कोई भी निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्या था वह एक कारण, जानने के लिए वीडियो के अंत तक सप्रेम चैनल पर बने रहें, ताकि आपको उस कारण की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अब देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और आपको सुनाते हैं वह पावन कथा। प्रिय दर्शकों, जनकपुरी में जनक जी के यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा था, जिसमें सुंदर सुंदर नाना भांति के फल और फूल लगे थे। उसी बगीचे में एक कुआं भी था। ऐसे मनमोहक और पवित्र स्थान पर जनक जी अपने पूरे परिवार के साथ बैठे नृत्य का सुखमय आनंद ले रहे थे। उसी समय एक संत जी वहां आए, पर जनक जी का मन बगीचे की हरियाली में खोया था और वे उन संत को ना देख पाए, जिससे उनका मान सम्मान भी ना हो सका। ये बात संत जी को बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने तत्काल ही जनक जी को श्राप दिया कि जिस बगीचे की हरियाली में तुम खोए हो वह सब सूख जाए। प्रिय दर्शकों, संत के कहते ही सारा बगीचा सूख गया। बगीचे के सूखते ही जनक जी का ध्यान भी टूटा और उन्होंने सामने खड़े संत जी को प्रणाम किया। क्षमा मांगते हुए बोले, महाराज हमें माफ कर दो, हम आपको देख ना पाए। अब अपनी ऐसी कृपा भी कर दो कि ये बगीचा फिर से हरा भरा हो जाए। संत जी बोले, अब ऐसे नहीं होगा। जनक जी बोले, तो फिर कैसे होगा? संत जी ने कहा, अगर कोई पतिव्रता स्त्री सूत के कच्चे धागे की रस्सी बनाकर और मिट्टी के घड़े में बांधकर उस घड़े से बगीचे में जो कुआं है, अगर उस कुएं से पानी निकालकर इस सूखे हुए बगीचे में छिड़केगी तो बगीचा फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये सुनकर जनक जी ने सुनैना जी की तरफ देखा। वैसे सुनैना जी भी बहुत ही बड़ी पतिव्रता स्त्री थीं, पर कच्चा सूत और कच्चे घड़े की शर्त से उन्हें ये संदेह था, कहीं रस्सी टूट गई तो पूरी नगरी में उनकी हंसी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपना सिर ना में हिला दिया। तब जनक जी ने पूरी नगरी में ये घोषणा करा दी कि पूरी नगरी में जो भी स्त्री पतिव्रता हो वो यहाँ आए और संत के उपायों को पूरा करके बगीचे को फिर से हरा भरा कर दे। पर कोई भी स्त्री इस कार्य के लिए नहीं आई, जबकि पूरी नगरी में ही पतिव्रता स्त्रियां थीं। पर सूत की रस्सी और कच्चे घड़े की शर्त के कारण इस कार्य को करने की हिम्मत किसी भी स्त्री में ना हो सकी। तब जनक जी ने राजा दशरथ जी के लिए एक पत्र लिखा कि हे महाराज, हमने सुना है कि आपकी पत्नी कौशल्या जी बहुत ही पतिव्रता स्त्री हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप उन्हें मिथिलापुर भेज दें, ताकि वे अपने पतिव्रत के बल से
सूत की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े को बांधकर कुएं से पानी निकालकर बगीचे में छिड़क दें, ताकि बगीचा पहले की तरह हरा भरा हो जाए और संत का श्राप कट जाए। दशरथ जी ने पत्र पढ़कर कौशल्या जी को दिया और उनसे तैयार होने के लिए बोला, ताकि जनकपुरी जा सके। अब जैसे ही माँ कौशल्या तैयार होकर चलने को हुई, तब तक उनकी एक दासी ने पूछ लिया, माँ आज कहाँ जा रही हो? कौशल्या माँ ने दासी को पूरी बात बताई और बोली, इस कार्य के लिए जनक जी को एक पतिव्रता स्त्री की जरूरत है, सो मैं जा रही हूँ। दासी बोली, अरे माँ, इतना सा काम करने आप क्यों जा रही हैं? ये काम तो आपकी ये दासी ही कर सकती है। छोड़ो, आप आराम करो, मैं चली जाती हूँ। माँ ने कहा, सोच ले, कर सकती है ना ये काम, कहीं हंसी का पात्र बने। दासी बोली, बिल्कुल नहीं माँ, जरूर करूंगी, बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अब जो रथ कौशल्या माँ के लिए तैयार हुआ था, उस पर दासी बैठकर जनक नगरी पहुंच गई। दासी इतनी सुंदर थी कि कोई उसे पहचान न सका कि ये कौशल्या जी हैं या उनकी दासी। जनक जी और सुनैना जी ने भी उसे कौशल्या रानी समझकर उन्हें प्रणाम किया, पर दासी बोली, महाराज आप हमें प्रणाम ना करो, हम कौशल्या माँ नहीं हैं, हम तो उनकी दासी हैं। हम झाड़ू लगा रही थी तो माँ ने मुझे बताया कि वे आपके यहाँ सूत की रस्सी और कच्चे घड़े से कुएं का जल निकालकर बगीचे में छिड़केंगी, ताकि बगीचा हरा भरा हो जाए। तो मैंने कहा, माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी, वो भी इतना छोटा सा, लाओ मैं चली जाती हूँ। सो मैं आ गई। जनक जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, पर तुम कर लोगी? दासी बोली, क्यों नहीं महाराज, चलो आप बताओ तो सही कि बगीचा कहाँ है। जनक जी उसे बगीचे के कुएं पर ले गए, जहाँ उन्होंने सूत की रस्सी और कच्चा घड़ा पहले से तैयार रखा था। उस दासी ने हाथ जोड़े और बोली, हे भगवान, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और अयोध्या जैसी पावन नगरी की रानी कौशल्या माँ की दासी हूँ, तो ये सूत की रस्सी और कच्चा घड़ा ना टूटे, जिससे मैं जनक जी का ये कार्य कर सकूं। अब तो पूरी नगरी के लोग एकत्र हो गए कि कब इसकी रस्सी टूटे और हम इस दासी का उपहास करें, इसकी हंसी बनाएं। पर दासी ने पूरे विश्वास के साथ कच्चे घड़े में सूत की रस्सी बांधी और बड़े ही आराम से कुएं में डाली और पानी निकाला। सभी नगरवासियों की नजरें टिकी की टिकी रह गईं। फिर उसने पूरे बगीचे में पानी को छिड़का। देखते ही देखते सूखा हुआ सारा बगीचा पहले की भांति ही हरा भरा हो गया। ये नजारा देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य और हैरानी हुई, और जनक जी भी समझ गए कि हे भगवान, अयोध्या की तो दासियां भी इतनी पावरफुल हैं कि हमने बुलाया था महारानी को और आई उनकी दासी, और उसने ही एक पल में इतनी बड़ी समस्या हल कर दी। अब तो जनक जी सोचने लगे कि यदि सीता स्वयंवर में आने के लिए हमने दशरथ जी के राजकुमारों को बुलवाया और यदि उनके नौकर आ गए, उनके दास आ गए, तब तो वही हमारी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ तो दास दासी भी बहुत ही पावरफुल हैं। अगर ऐसा हो गया तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, एक यही कारण था कि जनक जी ने राजा दशरथ जी के यहाँ स्वयंवर में आने के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। हम आशा करते हैं कि आप सबको भी ये जानकारी जरूर ही पसंद आई होगी।
तो फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।